नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं भादरा न्यायालय परिसर में। यहाँ बार संघ के चुनाव 24 दिसंबर को होने निश्चित है। और दोस्तों, 24 दिसंबर को चुनाव है और आज 22 दिसंबर हो चुकी है। 2 दिन पश्चात चुनाव यहाँ बार संघ के हैं। तो देखते हैं अध्यक्ष पद के लिए दोस्तों 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। महेंद्र जांगीड़ और ताराचंद मोटसरा और सुनील बेनीवाल के रूप में 3 अध्यक्ष पद के दावेदार यहाँ चुनाव मैदान में हैं। और दोस्तों, उपाध्यक्ष के लिए भी सीधी आमने सामने की टक्कर है। और देखते हैं, जानते हैं। यहाँ है हमारे पास महेंद्र जांगीड़। तो दोस्तों, महेंद्र जांगीड़ यहाँ बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या लग रहा है आपको? अभी अनिल जी की दौड़ में आप तिकोने संघर्ष में फंसे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं और कितनी उम्मीद अपने लिए आप मानते हैं? ऐसा है अनिल जी कि फंसने वाली कोई बात नहीं है। हमारी जो बार है बहुत अच्छी बार है और बहुत अच्छा एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है और सभी प्यार प्रेम से यहाँ हम वकालतकारी करते हैं जी। और मैं पिछले 21 वर्षों से सभी वकील साथियों के साथ यहाँ वकालतकारी में हूँ। हमारे सीनियर्स हैं, वो बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, हम बड़ी उनकी इज्जत करते हैं और युवा साथी हैं, वो भी मेरे साथ हैं। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो लोकतंत्र का एक अंग है जिसको हम बड़ी निष्पक्षता से और ईमानदारी से और सभी वकील साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। संभवतः आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मैं अध्यक्ष पद का पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। उसमें मैं 6 वोटों से हार गया था। अच्छा। और उससे पहले भी मैंने सचिव पद पे चुनाव लड़ा था, वो भी मैं 5-7 वोट से। अच्छा महेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा आपका क्या घोषणा पत्र है? आप किस प्रकार की योजनाओं को लेकर जो है अध्यक्ष बनना चाहते हैं? क्या क्या आप बार संघ वकीलों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या योजना है आपकी? मेरा सबसे पहले ये रहेगा कि जो नए वकील साथी आ रहे हैं उनका कोर्ट में मन लगे, उनको पढ़ने के लिए यहाँ अच्छी बुक्स मिले। तो मेरा ये प्रायोरिटी सबसे बड़ी ये रहेगी कि हमारे भादरा बार की लाइब्रेरी इतनी अच्छी हो कि वहाँ पर तमाम किस्म के जितने भी लिटिगेशन, जितने भी एक्ट्स हैं, उन सब की बुक्स उपलब्ध रहे और नए वकील साथी हैं वो उन बुक्स का अध्ययन करें, कोर्ट के सामने लीगल तौर पर अपना पक्ष रखें। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और मैं लाइब्रेरी पर बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। उसके अंदर बैठने की समुचित स्थान हो, बुक्स का बढ़िया तरीके से मेंटेन हो और किसी को बुक्स के लिए इधर उधर जाना न पड़े। सारी बुक्स यहाँ हमारे लाइब्रेरी में होंगी। ये मेरा वादा है कि आपको बुक्स के लिए भादरा बार या किसी दूसरे ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मुख्य रूप से आपका इसी पर फोकस रहेगा? हाँ, इसी पर मेरा फोकस रहेगा। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जो नए वकील साथी हैं जी, उनको जैसे कमिश्नर है और जो बयान लेखन का जो कार्य है, उनके बारे में जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको आते ही जानकारी नहीं होती। तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे मार्गदर्शन लें, वो उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि भी जो बयान है वो किस प्रकार से लिखे जाएं। मेरा मेन कार्य ये रहेगा कि हम वकील हैं तो हमारी वकालत के प्रति वकीलों के अंदर निखार हो। नए जो लड़के आए हैं उनको ज़्यादा इस बात पर जोर देना चाहिए कि वो इस चीज़ को पकड़ें, इस चीज़ को देखें कि जो हमारे सीनियर्स हैं वो आज इस पायदान पे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है जी, उस मेहनत को देखें। बाकी बार में कोई राजनीतिक बात नहीं है और मेरा मुद्दा सिर्फ वकीलों तक ही सीमित है और वकीलों तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। मैं राजनीति से बिलोंग नहीं करता, ना ही मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरा तो ये है कि भाई वकीलों का काम है तो वकील वकालत तक और कोर्ट में ही सब कुछ है वो अच्छा तरीके से होना चाहिए। नहीं, आपकी नैया पार होगी, आपको कैसे विश्वास है? मुझे विश्वास ये है कि पिछले 21 सालों से सिंगल एक भी एडवोकेट ऐसा नहीं है जिसके साथ मेरी कोई बोलचाल ना हो, जिसके साथ मेरे कोई
मधुर संबंध ना हो या किसी के प्रति मेरे मन में कटुता हो, सभी प्यार चलो, प्रेम से क्योंकि हैं। आप चुनावी मैदान में हैं, इसलिए कुछ अलग से नहीं बोलना चाहते। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुरजीत बिजारनिया अध्यक्ष रहे हैं अभी, तो सुरजीत बिजारनिया का कार्यकाल कैसा मानते हैं? सुरजीत जी का कार्यकाल मैं तो यही कहूँगा अच्छा रहा, और बार और बेंच का जो समन्वय था वो एकदम अच्छा रहा। कोई हमारे वकीलों के बीच में कहीं कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि भाई अध्यक्ष को कोई ऐसा कदम उठाना पड़े। तो सुरजीत का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। अच्छा महेंद्र जी, आप भी क्या है, अधिवक्ताओं को वोट लेने के लिए बाहरी दबाव कितना डलवाना पड़ता है आप? मेरे पास तो 12वीं दबाव है ही नहीं नील जी। मेरा तो हाथ जोड़ के ऐसा है, हमने देखा है। देखो, मैंने ऐसा यार दोस्तों से कि भी आपके पास हमारे फला अधिवक्ता साहब की बैठक है और आप उनको कहिए कि हमें वोट दीजिए, इस प्रकार के दबाव हमने देखे। तो देखिए, ये दबाव नहीं होता। दबाव ये नहीं होता कि हम जैसे वकील हैं तो हम भी सामाजिक हैं, हमारे भी मित्र हैं, हमारे भी हैं, तो वो कहते हैं कि भी हाँ आप उनको वोट दो। ये तो एक सामाजिक एक परिवार की तरह है। दबाव नहीं। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल ही आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमें आगे भी जाना है और मैं अधिवक्ताओं की भी आज राय जानूंगा। तो महेंद्र जी, जिस प्रकार से आप 3 दावेदार अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में हैं और सुनील बेनीवाल भी उनमें से एक नाम है जो कि 2 बार पूर्व में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हार चुके हैं, और हमने देखा है कि इतिहास ये कहता है कि बार संघ ऐसे उम्मीदवार के प्रति सिंपैथी बना देता है। तो इससे आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रही बात सिंपैथी वाली, तो सब पढ़े लिखे हैं। सिंपैथी से चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये गारंटी नहीं है कि आप 2 बार चुनाव हार गए हो तो तीसरी बार आपकी जीत पुख्ता है, ये कभी नहीं होता। और परिपाटियाँ बनती टूटने के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वकील साथी हैं, सब पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो वो अपना निर्णय परिपाटियों पे नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि से करेंगे। और अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी वकील साथियों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, और मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास जो थोड़ी गुप्त सूचना है वो मैं आपसे साझा कर देता हूँ। इससे आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है कि आमने सामने की टक्कर यहाँ ताराचंद मोडसरा और सुनील बेनीवाल के बीच में बताई जा रही है। तो ये तो आपके लिए वैसे तो निराशाजनक बात है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि अपनी राय कोई व्यक्ति रख सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी बोले कोई। वो तो ये वक्त बताएगा कि टक्कर किसकी किसके साथ है, और परिपाटियाँ और कयास से चुनाव नहीं जीता जाता। मैंने अधिवक्ताओं के साथ इतना मधुर संबंध रखा है, इतना अच्छा प्यार प्रेम रखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार सब परिपाटियाँ नहीं चलेगी। अब की बार तो सिर्फ वकीलों का जो प्यार प्रेम मेरे प्रति है वो मुझे मिलेगा। इसके अलावा भी कोई ठोस फैक्टर काम कर रहे हैं क्या? ऐसा कोई ठोस फैक्टर नहीं है, सभी हमारा कंडक्ट नहीं, देखते हैं। पीछे के जो जितने भी चुनाव हुए हैं आपने भी देखे हैं और हमने भी देखे हैं, और कस्बे में एक प्रकार की चर्चा भी रही है। मैं ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 फैक्टर काम करते हैं इसमें। जो पीछे के चुनावों के फैक्टर हैं वो फैक्टर राजनीति से जुड़े हुए हैं। मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा वकालत कार्य करता आ रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कहीं कोई फैक्टर नहीं है। और मैं तो ये चाहता हूँ, और सभी वकील साथियों से, मेरे युवा साथियों से और मेरे बड़े बुज़ुर्ग जो मेरे सीनियर्स हैं उनसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप मेरा जिस प्रकार से आपके प्रति व्यवहार रहा है उस व्यवहार के प्रति मुझे अपना आशीर्वाद सहयोग दें। मैं आपके प्रति सदा बड़ा सजगता से आपके अधिकारों के लिए लड़ूंगा, और बहुत अच्छा काम करने की बड़ी इच्छा है और वो करूँगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपको, और साफ संदेश के माध्यम से आपको शुभकामनाएं भी। आपको भी अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा प्रथम इंटरव्यू है, तो मैंने कभी पहले इंटरव्यू नहीं दिया है, तो अगर मेरे मुंह से या मेरी वाणी से अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी सभी नहीं, आप बहुत अच्छा बोले हैं महेंद्र जी, इसकी चिंता आप ना करें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हाँ, ठीक है अनिल जी, नमस्कार। ओके। हाँ, तो दोस्तों अब हम पहुँचे हैं अध्यक्ष पद के दावेदार सुनील बेनीवाल जी के पास, तो उनके चैम्बर में।
हमें दिखाई दे रहे हैं सामने। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार साफ जी। संदेश में आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सुनील जी, आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगा। और बार संघ का आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार आप हार भी चुके हैं। और जैसा कि बार संघ की एक प्रकार से हमने पूर्व में भी देखा है, सिंपैथी बनती है। क्या इस प्रकार की बातें दिमाग में है आपके, और कितने आशावान आप हैं इसको लेकर? देखो अनिल जी, ये बात सही है कि मैं पीछे बार संघ भादरा का सेक्रेटरी रह चुका हूँ और उसके बाद 2 बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा है मैंने। जी जी। तो तीसरी बार है मेरा। और देखो, एक किसी संस्था का या कोई संगठन का पद, अध्यक्ष पद के लिए काफ़ी जिम्मेवारी भरा पद होता है। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अब की बार सम्मानित अधिवक्तागण का समर्थन मेरे को मिलेगा और उनका आशीर्वाद भी मेरे को मिलेगा। नहीं, इसका ठोस रीज़न आप यही मानते हैं या फिर कोई और फैक्टर है इसके पीछे? नहीं, रीजन तो देखो, मैं तो सभी अधिवक्ता, सम्मानित अधिवक्ताओं के साथ बढ़िया व्यवहार से और रेगुलर यहाँ पे उपस्थित होता हूँ। और सभी, मेरी इच्छा है कि अगर मैं वो अध्यक्ष चुना जाता है तो मैं बार संघ भादरा में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए उनको उचित मंच पे उठाऊंगा और सभी सम्मानित अधिवक्तागण को पूरे मान सम्मान। नहीं, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? एजेंडा आपका क्या है मेन रूप से? का तो देखो, बार में जो समस्याएं होती है मेन तो यही है कि बार में छोटी मोटी अधिवक्ताओं को समस्या होती है, एसटीएम कोर्ट में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है अधिवक्ताओं को, तो उनको दूर करना और उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। नहीं, क्या समस्याएं मानते हैं आप मेन? समस्याएं तो कई बार क्या है, एसटीएम कोर्ट में प्रॉपर सही रेगुलर काम नहीं होते। कई बार अधिवक्तागण फैसला लिखवाने में चक्कर काटने पड़ते हैं, टाइम पे फैसला नहीं मिलता, नकलें नहीं मिलती, तो वो भी समस्याएं हैं। और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं। यहाँ ऊपर अधिवक्ता साथी बता रहे थे कि उस साइड और इस साइड, दोनों साइड चैम्बरों के ऊपर बाथरूम नहीं बने हुए, वो कह रहे थे हमारी बड़ी भारी समस्या है, तो उनका भी निराकरण करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, सुरजीत बिजारनिया जी के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं? देखो, सुरजीत जी का कार्यकाल ठीक रहा है और संतुष्ट, वो थोड़ा टाइम कम दे पाते हैं बार को, क्योंकि दूसरी राजनीतिक गतिविधियों, बाकी ठीक ठाक रहा है कार्यकाल, बढ़िया रहा है। अच्छा सुनील जी, एक सवाल मेरा थोड़ा सा हटके है। जिस प्रकार से बार संघ के चुनाव है, तो क्या बाहरी दबाव भी इसमें राजनीतिक दलों के चुनाव जैसे होते हैं इस प्रकार का होता है क्या? देखो, है कुछ इंटरफेयर है, लेकिन नहीं होना चाहिए। बार एक ऐसी संस्था है जो अधिवक्ता है, लिमिटेड संस्था है, मानते हैं आप? होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए। बाकी अधिवक्ता साथी है, वो सब पढ़े लिखे हैं, सब जानकार हैं, लेकिन इंटरफेयर की बात आती है तो वो होता है, हर बार ही होता है। ये नहीं होना चाहिए आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बार एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें बाहरी इंटरफेयर कतई नहीं होना चाहिए। अच्छा, जैसे यार दोस्तों का तो दबाव डलवाते ही हैं वैसे कि भी आपके पास हमारे एक अधिवक्ता की बैठक है तो आप उनसे कहो कि हमें वोट दे, तो ऐसा तो शायद संभवतः होता ही है। वोट लेने वाला सब तरीके अपनाता है, रिश्तेदारों से भी दबाव दिलवाते हैं, यार दोस्तों से भी करवाते हैं, पॉलिटिकल अप्रोच भी करवाते हैं। तो वो तो देखो, चुनाव लड़ने वाला तो ये चाहता है भी मेरे को वोट मिले और वो किसी तरीके से मिले, ये भी तो तरीका होता है। पिछली बार संभवतः 127 वोट थे और हर जैसे विधानसभाओं में वोट बढ़ते हैं उस प्रकार यहाँ बार संघ में भी वोट बढ़े और 140 से संभवतः ये संख्या क्रॉस हो गई है। तो इसके प्रति कितना आपको थोड़ा असहज या सहज महसूस होता है? नहीं, इस प्रकार की घबराहट? नहीं, कोई घबराहट नहीं है, बिल्कुल सहज महसूस हो रहा है। ठीक है, हम वेलकम करते हैं नए अधिवक्ता साथी जो आए हैं, हमारे संख्या बढ़ रही है। वैसे तो 250 से ऊपर रजिस्टर्ड है, लेकिन नियमित रूप से 141 अच्छी बात है, अधिवक्ता साथी आ रहे हैं। पिछले साल भी 10-12 नए एनरोल हुए थे, अब की बार भी 127 से 141 संख्या हुई है, तो बड़ी है, स्वागत है सबका। आप मेन फैक्टर क्या मानते हैं बार संघ चुनाव में? हमने पीछे के जो अध्यक्ष पद के चुनाव हुए थे उनमें कई फैक्टर यहाँ देखे थे अलग टाइप के, जो कि नहीं होने चाहिए। मेरा इशारा संभवतः आप समझ रहे होंगे। तो उन फैक्टर का कितना बड़ा रोल दबाव मानते हैं आप? देखो, फैक्टर तो चुनाव में होते हैं, लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से
मेरे तरीके से वोट मांग रहा हूँ। और पिछली बार भी समर्थन मिला था खूब, लेकिन वो समर्थन मेरा जीत तक नहीं पहुँच पाया। और मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूँ कि कितने वोट मिले थे पीछे आपको? मेरे को 45 जी। और इस बार क्या आप मान कर चलते हैं? मैं 75 प्लस। 75 प्लस। तो एक तरफा और टक्कर आप किसके साथ मानते हैं वैसे? देखो जी, दोनों उम्मीदवार मैं तो मान रहा हूँ कि वो इक्वल चल रहे हैं। और आपकी टक्कर नहीं है उनके जी साथ? जी, दोनों उनके एक जैसे वोट आएंगे, मेरे 75 उनकी टक्कर है आपस में, आप हाँ मानते हैं, है ना? चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी। थैंक यू। आपको भी नए साल की शुभकामनाएं, आपके व्यूवर्स को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ बैठे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बार संघ चुनाव के ऊपर? बार संघ चुनाव हर साल होते हैं और अच्छा वातावरण बनता है। बार और बेंच का अच्छा संयोजन बनाने के लिए करते हैं सब। और हमारे बार में सबसे अच्छी बात यह है कि सब मिलके काम करते हैं। जब तक चुनाव होता है तब तक तो मन मुटाव थोड़ा चलता होता ही है वोट के लिए, बाकी उसके बाद सब एक हो जाते हैं और सब मिलके काम करते हैं। आपसे मैं एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि पहले यहाँ निर्विरोधी चुनाव होते थे और आजकल बार संघ के चुनाव होने लगे, वोटिंग होने लगी है, तो इस पर आप थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? ये पहले संख्या कम थी यहाँ, अब जब जो संख्या बढ़ी है ना, नए अधिवक्ता आए, उनके विचार पुरानों से नहीं मिलते। वो चाहते हैं पुराने क्यों जीते, हम भी खड़े हों। समय की मांग भी हाँ, है। समय की मांग है, बदलाव आया, इस वजह से हुआ सारा ये। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हम अध्यक्ष जो नहीं, तो दोस्तों ताराचंद जी हमारे सामने हैं, अध्यक्ष पद के तीसरे जो दावेदार हैं। तो ताराचंद जी, आपका साफ संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा महसूस हो रहा है? आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं संभवतः अध्यक्ष पद का? हाँ, अध्यक्ष पद का मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। उससे पहले मैंने निर्विरोध एक बार सचिव पद पे रहा था। अच्छा अच्छा, तो कितनी उम्मीद है, आप कितने आशावान हैं? जी, मैं तो फुल तरह से 100% आशावान हूँ। काफ़ी सहयोग मिल रहा है मेरे को। मेरे बार के जो मेंबर हैं वो मेरे साथ हैं और बिल्कुल मैं निश्चित रूप से मेरी जीत होगी। तो 141 वोटर है टोटल इस बार, तो कितना आप अपने पक्ष में मानते हैं? मैं जी, मेरे पक्ष में जीत निश्चित है। मैं मेरे पक्ष में 90-92 वोट मान रहा हूँ अभी तक। तो और आप श्योर आप मेरे 90-92 वोट आएंगे। मैं एक तरफा जीत होगी मेरी। तो टक्कर आप किसके साथ मानते हैं? फिर आप अपने से पीछे, जस्ट पीछे किसको मानते जस्ट हैं? पीछे मैं अब किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है राजेंद्र सुनील जी भी आए, हो सकता है महेंद्र जी भी आ सकते हैं। इसलिए जीत मेरी निश्चित है। तो ताराचंद जी, हम आपका एजेंडा जानना चाहेंगे। क्या एजेंडा है आपका? क्या आप अधिवक्ताओं के लिए करना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है? जी, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद में हर व्यक्ति जो मेरे वकील साथी हैं उनकी समस्या को व्यक्तिगत रूप से सुनकर और सभी मिलजुल कर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो हम बार काउंसिल में भी इसके लिए जाएंगे। नहीं, क्या काम आप करवाना चाहते हैं? समस्या आप क्या मानते हैं मेन बार संघ में? अब समस्या है बार को, यहाँ हमारे तो कुछ मेंबर्स के लिए चैम्बर्स की समस्या है, कुछ अन्य समस्या हैं, तो बिल्कुल उनका समाधान करेंगे। बार काउंसिल से समाधान सहयोग लेना पड़े तो उनसे लेंगे, जन सहयोग भी लेना पड़े तो उनसे जन सहयोग भी लेके हर समस्या का समाधान करेंगे। तो पूर्व के जितने भी अब तक अध्यक्ष रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ किसका आप कार्यकाल ज़्यादा बेटर मानते हैं? अपने हिसाब से तो सबका बेटर रहा है। अब इस पर्टिकुलर किसी का क्या कहने, लेकिन जिसका भी जो कार्यकाल रहा है दी बेस्ट रहा है। सभी का आप अच्छा ही मानते हैं। ये तो फिर एक प्रकार से पॉलिटिकल जवाब हो गया। ना पॉलिटिकल जवाब नहीं हुआ साहब। जैसे बादरा विधानसभा की अपन बात करें तो एक विधायक अपना मन पसंदीदा भी होता है कि इसने वाकई में, जैसे ज्ञान सिंह जी है, उन्होंने नए क्षेत्रों का बहुत अच्छा काम किया। लालचंद जी है, तो ऐसे मैं वो बिल्कुल सही आपका कहना। सुरजीत बिजारनिया जी का कार्यकाल सरजीत जी का बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा सरजीत जी का। बिल्कुल। राजेंद्र जाखल जी का? राजेंद्र जाखल जी का भी बढ़िया रहा था। अच्छा अच्छा, आप सभी का फिर बढ़िया ही बताएंगे। बिल्कुल सब बढ़िया रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मतलब बाहरी दबाव कितना का आप अधिवक्ता वोटरों पर डलवाना आप? देखो सर, ये जो बाहर के में चुनाव हैं वो किसी राजनीति से बिलोंग नहीं करते, ना बीजेपी है। दबाव तो इसमें भी डलाया जाता है, हमने देखा है। मैंने डाला था साहब। मैं इस बात के विरुद्ध हूँ। मेरे साथी हैं, वकील साथी हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं क्यों किसी से दबाव डलवाऊंगा? तो आप बार संघ में क्या चुनाव में राजनीतिक दखल नहीं मानते हैं शेष बादरा? मैं नहीं मानता साहब, मैं नहीं मानता। बिल्कुल नहीं मानता। हो सकता है किसी ने डलवाई होगी पीछे, लेकिन मैं इस बारे में
नहीं मानता कि राजनीति। नहीं, आप पर्चा दाखिल कर रहे थे तो वो एक फोटो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, सुजीत बिजानिया भी आपके साथ थे और उससे एक चर्चाएं थी कि विधायक बलवान पुनिया का आपको एक प्रकार से समर्थन है। बिल्कुल समर्थन है, लेकिन मैं सरजीत बिजानिया एक कॉमरेड पार्टी से नहीं कर रहा। मैं यहाँ जो मेरे साथ थे, एज ए वकील थे मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल मेरे साथी थे, एज ए वकील थे मेरे साथ और बिल्कुल मेरे साथ अच्छा, हैं। उपाध्यक्ष पद पर आपको क्या लगता है? उपाध्यक्ष पद पर 2 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। आमने सामने की टक्कर आमने है। सामने की टक्कर है बिल्कुल। जयवीर जी हैं, एक राजेंद्र जी सारण है। बिल्कुल तो दोनों उनमें से कोई आपको क्या लगता है? लगने क्या तो सब जिसके ज़्यादा आमने सपोर्ट सामने आएंगे, की आमने टक्कर सामने की टक्कर है। बिल्कुल सर। तो चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक ताराचंद यू जी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे ताराचंद जी मोटसरा और हमने महेंद्र जांगड़ी से भी बात की और दोस्तों सुनील बेनीवाल जी से भी बात की और तिकोना संघर्ष यहाँ बताया जा रहा है बार संघ के चुनाव में। और दोस्तों, बार संघ के जो चुनाव है बड़े रोचक होते हैं और दोस्तों भादरा की एक प्रकार से मिनी राजनीति यहाँ बार संघ में हम महसूस भी करते हैं। हम आम अधिवक्ताओं से भी जानेंगे दोस्तों कि आम अधिवक्ताओं का क्या कहना है, किस प्रकार से वो सोचते हैं बार संघ चुनाव के ऊपर। और देखते हैं, अब तीनों अध्यक्ष पद के जो दावेदार थे दोस्तों, उनसे हमने बात कर ली। तो इसी के साथ एक अलग से दोस्तों हम वीडियोज़ बनाएंगे, उसके अंदर आम अधिवक्ताओं का हम ओपिनियन जानेंगे, किस प्रकार से वो सोचते हैं और क्या समस्याएं बार संघ की यहाँ बार संघ के दौरान है दोस्तों, और किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं सुधार की। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।